हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। नंबर 1, मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का हिस्सा थी। एक मिছিল के दौरान जब उन्हें 3 गोलियां लगती है, वो फिर भी बिना रुके वंदे मातरम गाना गाते हुए आगे बढ़ती रहती है और वहीं पर शहीद हो जाती है। मातंगिनी हाजरा महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती थी, इसीलिए उन्हें गांधी बुढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी। तारा रानी श्रीवास्तव और उनके पति फुलेंद्र बाबू सिवान पुलिस स्टेशन के सामने एक प्रोसेशन का नेतृत्व देते हैं, जहां पे तारा रानी को 3 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपने घाव पे बैंडेज लगा के झंडे को ऊंचा रखते हुए आगे बढ़ती जाती है और अंत में वहीं पर शहीद हो जाती है। उनके जज्बे के चलते 3 गोली लगने के बावजूद भी वो आगे बढ़ती रहती है। नंबर 3, कमला देवी चैटर्जी। कमला देवी चैटर्जी पहली भारतीय महिला थी जो ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुई थी। वो एक महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं को आर्थिक रूप से स्टेबल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश द्वारा चाइना गए भारतीय हैंडक्राफ्ट्स, थिएटर्स और हैंडलूम इंडस्ट्रीज को लौटा के लाए थे। नंबर 4, तिरुपुर कुमारन। देशबंधु यूथ क्लब को बनाने वाले थे तिरुपुर कुमारन। तिरुपुर कुमारन को 11 जनवरी 1932 में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के चलते ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मार दिया गया था और वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने भारतीय तिरंगे को पकड़ के रखे थे, इसलिए ब्रिटिश पुलिस उन्हें गोली मार दिए थे, क्योंकि तब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय तिरंगे को बैन कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तिरुपुर मरने के बाद भी उस तिरंगे को नहीं छोड़े थे। नंबर 5, राजकुमारी गुप्ता। राजकुमारी गुप्ता और उनके पति मदन मोहन गुप्ता महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी काम कर चुके हैं। राजकुमारी गुप्ता काकोरी कॉन्स्पिरेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजकुमारी गुप्ता इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े क्रांतिकारियों को रिवॉल्वर सप्लाई देने की काम करती थी। उन्होंने अपने घर में वेपन्स छुपा के रखती थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है एंड उन्हें जेल हो जाता है। नंबर 6, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अपने 25 वर्ष के छोटे से जीवन काल में बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण काम है कि उन्होंने सहस्त्रवाद आंदोलन में नेतृत्व किया था और उनके द्वारा ही बिहार और झारखंड के जनजातीय इलाके के लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े होने के लिए इंस्पायर्ड हुए थे। नंबर 7, विनय बादल दिनेश। विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, वो लोग ब्रिटिश कॉस्ट्यूम में राइटर्स बिल्डिंग में घुसते हैं। उन लोगों का उद्देश्य था जालिम ब्रिटिश इंस्पेक्टर कॉलोनियल सिम्पसन को मारना और वो लोग उसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन उन लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए विनय ने पोटेशियम साइनाइड पिल खा के दम तोड़ दिए और बादल और दिनेश ने गोली मार के खुदकुशी कर ली। हालांकि दिनेश बच जाते हैं। ब्रिटिश पुलिस उनका ट्रीटमेंट करके उनका फांसी दे देते हैं। जब वो लोग मरे थे तब उन लोगों का उम्र बहुत ही कम था। विनय बोस का उम्र था 22 वर्ष का, बादल गुप्त का उम्र था 18 वर्ष का और दिनेश गुप्त का उम्र था 19 वर्ष का। नंबर 8, पार्वती गिरी। पार्वती गिरी मात्र 16 साल की उम्र में ही भारत के स्वदेशी संग्राम में योगदान देती है। इसके लिए उनको 2 साल की जेल भी होती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटती। पार्वती सामाजिक तौर पे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती थी, इसीलिए उनको पश्चिम ओडिशा की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। नंबर 9, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ने बहुत से सत्याग्रह आंदोलन में नेतृत्व दिए थे। दुर्गाबाई भारत के संविधान सभा और योजना कमीशन की भी सदस्य थी। दुर्गाबाई भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 1923 में ऑर्गेनाइज्ड खाड़ी एग्जीबिशन में टिकट सप्लाई की काम किए थे वो, जहाँ पे उन्होंने बिना टिकट के किसी को भी अंदर नहीं जाने को दिया था। यहाँ तक उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बिना टिकट के अंदर जाने नहीं दिया था। नंबर 10, कुशल कुनार। कुशल कुनार आसाम के एक स्वाधीनता संग्रामी थे। सुरपथार कांग्रेस कमेटी के सभापति थे कुशल कुनार। 1942 से लेकर 1943 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंत में उनको फांसी दे दिया जाता है। नंबर 11, खुदीराम बोस।
खुदीराम बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम में सबसे छोटे उम्र के क्रांतिकारी थे। खुदीराम को मात्र 18 साल की उम्र में ही फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस ब्रिटिश जज डॉगलस किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किया था, जिसने क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। खुदीराम डॉगलस किंग्सफोर्ड जिस बग्गी से आते जाते थे उस बग्गी में बम लगा दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उस बग्गी में डॉगलस नहीं थे। उस दिन वहाँ पे मैजिस्टर की बेटी और पत्नी थी और उन दोनों की मौत हो जाती है और इसीलिए खुदीराम को फांसी दे दिया जाता है। इतनी छोटी उम्र में फांसी चढ़ने के बावजूद भी खुदीराम के चेहरे में एक शिकंज तक नहीं था। वो सिर्फ इस बात से नाखुश थे कि उनके हाथों 2 बेगुनाहों की मौत हो गई। आज के आखिरी व्यक्ति का नाम है कनकलता बदुया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गौरव के साथ तिरंगे को पकड़े रखने के लिए उनको भी ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दिया था और वो वहीं पर शहीद हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जितने भी देशभक्त के बारे में बात किया या फिर ऐसे बहुत से फॉरगॉटन हीरो जिनको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, वो सारे लोग अपने बारे में एक पल के लिए भी ना सोचते हुए अपने देश की आज़ादी के लिए जान देने के लिए तैयार थे। उनकी ये देश के प्रति निष्ठा और प्यार उनके लिए हमारा श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो अ ह्यूज रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। और आज का वीडियो हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए ख़त्म करते हैं। जय हिंद।